मॉस्को की धरती पर कदम रखने के साथ ही क्रेमलिन से यूक्रेनी सरजमी को दहलाने का आदेश जारी हो गया। पुतिन का बारूदी इंतकाम शुरू हो गया, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में, विध्वंसक हथियारों के साथ। यकीन मानिए, रूसी बॉर्डर से सटा यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां बारूदी बारिश ना की गई हो, रॉकेट, मिसाइल और लॉन्चर ना दागे गए हों। बीते 12 घंटे में यूक्रेन का हर शहर, हर प्रांत पुतिन के प्रतिशोध से दहल उठा। कीव, कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलों से अटैक, खरसोन, आर्टिलरी टैंक और MLRS से हमला, जेपोरोजिया, फाइटर जेट के जरिए मिसाइल अटैक, सूमी, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से प्रहार। एक तरफ रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन को बारूद से छलनी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों के भी आसमान में बारूदी खतरा मंडराता दिखाई दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर 5 संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। आपको बता दें कि फ्रांस के इस कोस्ट पर एटमी सबमरीन तैनात थी। हालांकि फ्रांस नेवी ने संदिग्ध ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए ड्रोन पर फायरिंग भी की। आखिर ये संदिग्ध ड्रोन किसके थे? क्या ये विस्फोटकों से पूरी तरह से लैस थे या फिर फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर जासूसी के लिए आए थे? फिलहाल इससे जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, मगर फ्रांस के कोस्टल एरिया में संदिग्ध होने की दस्तक ने यूरोपीय देशों की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। दरअसल यूरोपीय देशों का माथा इसलिए भी ठनका क्योंकि एक तरफ फ्रांस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस पर अज्ञात ड्रोन देखे गए, तो दूसरी तरफ कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति के विमान के आसपास अज्ञात ड्रोन देखे गए थे और इसी के बाद शक के आधार पर आयरिश आर्मी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया। चंद दिनों के भीतर हुई इन दो घटनाओं ने जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय देशों को सन्न कर दिया है, क्योंकि अगर इन ड्रोन्स का कनेक्शन रूस से हुआ, अगर ये संदिग्ध ड्रोन रूसी डिफेंस के हुए, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन के साथ साथ पुतिन का फोकस अब यूरोप पर शिफ्ट हो गया है। और इसका ऐलान पुतिन भारत दौरे से पहले ही कर चुके थे। महज 13 सेकंड के इस वीडियो मैसेज से पुतिन ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। वो ये कि यूरोप अगर जंग के लिए फड़फड़ा रहा है तो पुतिन उसकी जंगी सनक को नस्तनाबूद कर सकते हैं। और पुतिन का ऐलान हवा हवाई भी नहीं है, क्योंकि रूसी मीडिया ने दावा किया था कि भारत दौरे पर जाने से पहले पुतिन ने क्रेमलिन के वॉर रूम में अपने टॉप कमांडर्स के साथ हमले से जुड़ी मीटिंग तक की थी। तो वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन यूरोपीय देशों के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कहां सबसे पहला अटैक करना है, किन किन हथियारों से करना है और किस वक्त करना है, ये सारा ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन का फोकस यूक्रेन से यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ? आखिर क्यों पुतिन यूरोपीय देशों को दहलाने का प्रण ले चुके हैं? और इसकी वजह है रूस के खिलाफ नाटो का वॉर प्लान। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में नाटो और यूरोपीय देश खुलकर पुतिन की खिलाफत कर रहे हैं। रूस का आरोप है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को मोहरा बनाकर जंग को भड़का रहे हैं। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनका हुआ है, लिहाजा उन्होंने खुलकर यूरोप के तमाम देशों को दहलाने की वार्निंग दी। पुतिन के बयान के बाद क्रेमलिन एक्शन में है। रूस डिफेंस ने भी साफ कर दिया है कि रूसी मिसाइलें यूरोप पर हमले के लिए तैयार हैं। ऐसे में यूरोप के किन किन शहरों पर मिसाइल वर्षा होगी, किन किन शहरों को पुतिन सबसे पहले तबाह कर सकते हैं, इस पर सस्पेंस कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।